प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 12 के प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 3 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक आपको सारा टॉपिक्स बताया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 3 है, प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर जो 3 है वह कहता है कि एक वृत्त का केंद्र O है। ये चीज हमें दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र O है तथा कोण APD यानी कि ये वाला ये पूरा वाला कोण क्या है, समद्विभाजक है PO। ये जो PO है समद्विभाजक है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, ये चीज आपको सिद्ध करना है। जो दिया है उसको लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे कि O वृत्त का केंद्र है तथा ये समद्विभाजक है PO का। सिद्ध हमें करना है वो लिख लेंगे। इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे हम कि केंद्र O को AB और CD से मिला देंगे। देखो, इस पे एक लंब डाल देंगे। हम क्या कर देंगे, इस पर लंब डाल देंगे। इसमें हम क्या किए, एक रचना किए कि O से CD पर और O से AB पर हम लंब डाले। और लंब का मतलब ये होता है कि यहां से यह कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 का। इस पर भी लंब डाला गया है तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। अब देखिए, यहां से हमारा दो त्रिभुज बनता है। एक तो त्रिभुज ये वाला और दूसरा त्रिभुज ये वाला। ये वाला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज PO, और इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N। तो POM, तो यहां से लेंगे हम त्रिभुज POM व त्रिभुज PON में PON से इन दोनों त्रिभुजों को लिया जाएगा। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये सिद्ध हो जाने के बाद, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो ये सिद्ध हो जाने के बाद हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि CD बराबर है AB के। तो आइए देखते हैं, सिद्ध करते हैं। सबसे पहली बात जो भुजा OP है, तो ये आपका क्या है कि भुजा OP बराबर है OP, क्योंकि OP जो है इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भुजा है, यानी OP जो भुजा है इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहां से हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरी चीज कि यहां से इसको हमने लिखा है कि लंब डाला गया है, तो कोण N का मान और कोण M का मान क्या है, बराबर है। तो यहां से कोण M बराबर कोण N बराबर कितने का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब डाला गया है। दूसरी चीज कि ये चीज दिया हुआ है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है यहां कि जो आपका APD है, ये बड़ा वाला जो कोण है PO, उसका समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ये चीज दिया है तो हम इसको लिख लेंगे। ये कौन सा कोण है, OPN। तो यहां से कोण OPN बराबर है कोण POM के, नहीं सॉरी OPM के। तो कोण OPM के, जिस कोण का मान हम रखते हैं उस कोण को हम, उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं। तो कोण P वाला कोण था, इसलिए कोण P को यहां हमने बीच में रखा है। ये बराबर है, ये चीज हमें दिया है या ज्ञात है। अब देखिए, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा अगर आपस में बराबर होती है तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और यह प्रमेय किस प्रमेय के आधार पर, कोण भुजा कोण। तो देखिए, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता यही कहती है कि यदि किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी कि ये दोनों त्रिभुज POM क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज PON की, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए, हम जानते हैं कि यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कौन सी बताए, कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। और ये भुजा तो बराबर है ही, ये भुजा और ये भुजा संगत भुजाएं बराबर होती हैं किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज में। तो ये अगर इस पर O से डाला गया लंब, इस पर भी डाला गया लंब और इस पर भी डाला गया लंब आपस में बराबर है, क्योंकि सर्वांगसमता प्रमेय से
समता प्रमेय से। तो यहां से हम लिख सकते हैं ON बराबर है OM के, तो यहां लिख लेंगे हम ON इक्वल टू OM। ये क्या है? सर्वांगसम भुजा है, सर्वांगसम भुजा है। अब यहां से देखिए हम लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी भी केंद्र पर, यदि किसी भी केंद्र से जीवा पर अगर डाला गया लंब आपस में अगर बराबर हो तो वो दोनों जीवाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। फिर से हमने प्रमेय में पढ़ा है कि यदि किसी भी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है और दोनों लंब आपस में क्या है? बराबर हैं, तो जीवाएं भी क्या होंगी? समान होंगी। देखिए हमने प्रमेय में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग प्रमेय में भली भांति ये पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी केंद्र से अगर कोई भी जीवा पर लंब डाला जाता है, अगर समान लंब है, लंब की लंबाई अगर समान है, तो दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी? समान होंगी। ये हमारा प्रमेय नंबर 6 जो है, प्रमेय यहां से लिखेंगे हम प्रमेय 6 से। प्रमेय 6 यही कहती है कि यदि कोई भी वृत्त की जीवाएं अगर समान है तो वह वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है। तो इसका उल्टा भी सही है कि यदि वृत्त के केंद्र से दो जीवाएं अगर समान दूरी पर स्थित हैं तो वो दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहां प्रमेय नंबर 6 से यह सिद्ध होता है कि CD बराबर AB, CD बराबर AB जो हमें सिद्ध करना था, दैट्स प्रूफ। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 जो है वह कहता है कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र O और C है। देखिए इसमें दो वृत्त हैं, एक बड़ा वाला वृत्त है, एक छोटा वाला वृत्त। इसका केंद्र O है, इसका केंद्र C है तथा त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसकी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए जैसे OC लंब समद्विभाजक है AB पर मिलता है, OC का जो लंब समद्विभाजक है वह किस पे मिलता है? AB। बड़े वृत्त के पे कहां मिलता है? AB पे मिलता है। तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने हिस्ट्री लिख लिया है, जो चीज दिया है उसकी। तो दिया है दो वृत्त का केंद्र जिनका केंद्र O और C है, तथा देखिए OP का मान बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, CP यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तथा OC का लंब समद्विभाजक क्या है? AB है। यानी OC को AB जो है लंब समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटता है। इस तरह से क्लियर हुआ। अब हमें यहां पे ज्ञात करना है AB की लंबाई। इसके लिए हमें एक रचना करनी होगी कि केंद्र से बिंदु A को मिलाना होगा, केंद्र से बिंदु A को मिलाना होगा। तो इस तरह से अगर हम केंद्र को बिंदु A से मिला देते हैं तो देखिए केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो जो मान OP का है, OP भी इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, और यह भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो इसका मान जो है कितना है? बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब यहां से हम मान निकालेंगे OC का। किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले हम OC का मान निकालेंगे, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। तो हम यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके लिए हमें इस छोटे वाली भुजा का मान ज्ञात करना होगा। उसके पहले हमें ज्ञात करना है OC का मान। तो देखिए OC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पूरी भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। बड़ी वाली भुजा 13 सेंटीमीटर है, छोटी वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है। बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा OC, यानी कि OC बराबर हो जाएगा OP बड़ी वाली भुजा माइनस का CP। OP का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, CP का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 10। दूसरी चीज चूंकि लिखेंगे यहां हम, चूंकि दिया है कि क्या OC का AB लंब समद्विभाजक है। OC का जो आपका AB है वह लंब समद्विभाजक है, यानी OC को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इस बिंदु को यम नाम दे दें, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि OM बराबर OC बटे
2, क्योंकि OC को यह क्या करता है, ये जो AB लाइन है वह दो बराबर भागों में बांटती है, तो उसका एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, OC बटे 2, OC का आधा, OC का आधा, क्योंकि OC का आधा ये है और आधा ये है, तो OC का आधा जो कि OC कितना है 10 है, तो 10 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। सारा काम हमारा आसान हो गया। अब आराम से हम यहां लगा लेंगे त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का सिंबल ऐसे खड़ी लाइन और होती है, तो यहां से समकोण त्रिभुज कौन सा है, OMA, तो OMA से हम लगा सकते हैं वही कर्ण का स्क्वायर। आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ये आपका है कर्ण, ये आपका है लंब और ये आपका है आधार। और लंब की वैल्यू कितनी आई 5, तो आधार की वैल्यू हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का मान कितना है 13, तो ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान तो पता नहीं है, आधार क्या है आपका AM है, तो ये आपका हो जाएगा AM। 5 को इधर लाएंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर आपका हो जाएगा AM का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा AM का स्क्वायर। अब यहां से अगर हम AM का मान निकालना चाहें तो AM बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट चला जाएगा, तो बराबर का अंडर रूट 169 में से 25 निकलेगा तो बचेगा आपका 144। तो AM का मान कितना निकल के आया 12। AM का मान कितना निकला 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। अब देखिए ये जो हमारा 12 निकल के आया वह इसको आधे पर काटता है, समद्विभाजक है। तो अगर आधे की लंबाई 12 है तो पूरे की लंबाई यानी कि हम कह सकते हैं कि AM बराबर है BM के, AM बराबर है BM के बराबर है। और हमारा AB किसके बराबर है, AB आपके बराबर है AM प्लस MB, AM प्लस BM या MB। अब AM का मान कितना है 5 है, सॉरी 12 है, AM का मान 12 है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो अगर AM का मान 12 है तो BM का भी मान कितना होगा 12 होगा। तो यहां से आपका AB बराबर हो जाएगा AM का मान 12 और प्लस BM का मान 12, तो ये आपका AB बराबर हो जाएगा कुल मिला के 12 और 12 24। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5 आपका है कि केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD दो जीवाएं बराबर है, आपस में क्या है बराबर हैं, जो E पर समकोण पर मिलती हैं। यानी E पर कितने अंश का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि PQ जीवा AB और CD के मध्य बिंदु पर हो, अगर ये आपका P और Q, ये आपका P हो और ये Q हो और ये जीवाओं के मध्य बिंदु पर स्थित हो, यानी जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटता हो, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज वो ये बन रहा है जो POQE यानी कि OPEQ, OPEQ, ये जो आकृति बन रही है वह एक वर्ग है। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिखा है जो चीज दिया हुआ है, तो O वृत्त का केंद्र है, जीवा AB और CD बराबर है, जो कि E पर समकोण पर मिलती है। कहां मिलती है, E पर समकोण पर मिलती है, तथा PQ जीवा AB और CD का मध्य बिंदु है। ये चीज हमने लिख लिया। जो चीज सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया। दूसरा चीज की रचना, इसमें छोटी सी रचना हमने किया कि एक रेखा O से E पर मिला दिया, जो डॉटेड के रूप में आपको दिख रही है। अब इसमें देखिए मिलाने से हमें क्या प्राप्त हुआ, मिलाने से हमें एक त्रिभुज ये वाला मिला और दूसरा त्रिभुज ये वाला मिला। अब यहां से हम ले लेते हैं त्रिभुज ये वाला त्रिभुज POE, EOP व त्रिभुज EQO या त्रिभुज EOQ से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये वर्ग है। तो आइए देखते हैं। अब यहां से अगर हम भुजा की बात करें, अगर हम यहां से इस कोण की बात करें, कोण Q को, तो कोण Q बराबर है कोण P, कोण Q बराबर है कोण P, क्योंकि क्या है, और ये दोनों क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के कोण हैं 90 डिग्री के कोण है, क्योंकि ये देखिए जीवा को समान बराबर भागों में बांटता है। और हम प्रमेय जानते हैं कि यदि कोई केंद्र से डाला गया लंब, यदि कोई केंद्र से डाला गया रेखाखंड अगर जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है तो वह जीवा पर कैसा होता है, लंबवत होता है। यानी कोण ये कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहां भी कोण 90 डिग्री का, यहां भी कोण 90 डिग्री का। दूसरी चीज कि अगर हम इस कोण की बात करें PEO,
कोण PEO तो बराबर होगा कोण PEO बराबर होगा कोण QEO के, कोण QEO के, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री का है और इस पे हमने सीधा सीधा लंब डाला है, किस पे, O से हमने सीधा सीधा लंब डाला है E पर। तो अगर O से E पर लंब डाला जाएगा तो ये 90 अंश यहां पे बन रहा है, तो 90 को बराबर भागों में बांटा जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखेंगे हम कि केंद्र से कोण E का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, क्योंकि देखिए ये O से इस पर लंब डाला गया है, इसलिए इस कोण का समद्विभाजक है, कोण को समान बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। दूसरी चीज कि ये जो भुजा बनाई गई है OE, भुजा OE जो है, भुजा OE बराबर है भुजा OE के, क्योंकि यह है उभयनिष्ठ भुजा। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यहां से हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि दो कोण और एक भुजा, यानी कि कौन सा ये आपका समरूपता प्रमेय है, सर्वांग समता प्रमेय है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता यही कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो और एक भुजा आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांगसम होता है। यानी कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EOP क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज EOQ की। ये चीज कंडीशन बना। अब देखिए दूसरी चीज कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि OP बराबर है OQ के, क्योंकि ये क्या है, संगत सर्वांगसम भुजा, संगत सर्वांगसम भुजा है, संगत सर्वांगसम भुजा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग कि यदि कोई वर्ग बन रहा है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि कोई आयत बन रहा है तो इसकी भुजा इसके जस्ट सम्मुख भुजा बराबर होती है, ना कि उसके बगल वाली। तो यहां से इसके बगल वाली भुजा समान है, इसके बगल वाली भुजा समान है, तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह क्या है, वर्ग बन रहा है। यह क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक पॉइंट। तो देखिए यहां से हम एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज OPEQ क्या है, वर्ग है, क्योंकि OP की संलग्न भुजा यानी OP के साथ वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। हम अभी आपको बताएं कि यदि आयत होता तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन अगर जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी संलग्न भुजा यानी इसके साथ जो भुजा लगी है वह अगर आपस में बराबर है तो ये आकृति कैसी है, वर्ग है। अगर आयत होती तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होती, ना कि संलग्न भुजा। तो इस तरह से हमारा पांचवा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।